हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, अभी भी काफ़ी स्टूडेंट को जो है वो डाउट आ रहे हैं इस रिगार्डिंग जो सीजीएल 2020 का एग्ज़ाम है उसके लिए एक्सपेक्टेड डेट अभी क्या रहेगी। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि टाइम टू टाइम चीज़ें बताता ही रहूँगा, तो आज मैं आप लोगों को ज़्यादा मुद्दों से ना भटकाते हुए सिर्फ एक ऐसी एग्जैक्ट डेट जो है वो आपको दे दूँगा कि अगर इससे ऊपर जो है वो चली जाए तो कुछ कह नहीं सकते। वो एक प्लस पॉइंट होगा कि आपको और प्रिपरेशन का टाइम मिल जाएगा। लेकिन आप मिड ऑफ अगस्त, मतलब अगस्त के बिल्कुल 15 से 20 अगस्त के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके एग्ज़ाम जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे मैंने आपको कहा कि ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपकी स्टेट्स में कैसी जो है वो वहाँ पे आपकी कंट्री में जो कोविड-19 सिचुएशन है किस तरीके से हो रही है, क्या और एग्ज़ाम वहाँ पे कंडक्ट हो रहे हैं। हरियाणा की मैं बात करूँ तो हरियाणा के काफ़ी एग्ज़ाम जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए थे, पीजीटी के, टीजीटी के और पुलिस कांस्टेबल के, सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम वहाँ पे पेंडिंग पड़े हुए थे। इसके अलावा आपके ग्राम सचिव के, कैनाल पटवारी के, पटवारी के, ये सारे एग्ज़ाम आपके पेंडिंग पड़े हुए थे। हरियाणा तो इस चीज़ में नंबर 1 है। हरियाणा एग्ज़ाम ना करवाने में, हरियाणा का जो एग्ज़ाम है ना 6-6 साल आप एक्सपेक्ट करिएगा, मतलब इतना ज़्यादा ये लंबा खींच देते हैं एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने में। ग्राम सचिव का एग्ज़ाम है 2014 से, मतलब ये ग्राम सचिव का जो एग्ज़ाम है इसकी एडवर्टाइजमेंट आई थी, उसके बाद एग्ज़ाम की डेट देते हैं और फिर वो उस टाइम पे नहीं होता है। दोबारा से री एडवर्टाइज़ हो करके ये 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होता है। 9 जनवरी और 10 जनवरी 2021 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ आपका ग्राम सचिव का, और उसमें चीटिंग हो गई बड़े मास लेवल पे। और वैकेंसी कितनी है सारी, आप सारी टोटल वैकेंसी 400 से 500 के आसपास है। जनरल की 283 हैं। और ये जो वैकेंसी आपकी बार बार री एडवर्टाइज़ हुई है, जिसकी वजह से 6 लाख बच्चे जो हैं वो 6 लाख से 7 लाख बच्चे जो हैं वो इस एग्ज़ाम को अब देंगे। तो आप खुद सोच सकते हो कि कितना बुरा हाल है। तो ये जो एग्ज़ाम है, उन्होंने जो एसएससी के जो चेयरमैन है भोपाल सिंह, उन्होंने बोला है कि अब अगस्त में ये शेड्यूल करवाएंगे, और उससे पहले थोड़ा सा कोरोना की जो सिचुएशन अगर ऐसी ही बनी रही और इससे कम केसेस आते रहे तो वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे विद प्रिकॉशंस। तो ऐसे ही बाकी स्टेट्स का भी है, यूपी टेट का है, उसका भी बोल रहा है कि एग्ज़ाम जो हो आपके अगस्त में शुरू हो जाएंगे। और आपने एसएससी में आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि आपके जब से ये टीसीएस आया है तब से, मतलब जैसे 2018 का पहला सीजीएल का एग्ज़ाम इन्होंने कंडक्ट करवाया था, टीसीएस जब आई थी, ये आपका मतलब जून में जाके कंडक्ट हुआ था। तो जिस दिन इन्होंने डेट रख दी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने की, एग्ज़ाम उस दिन आ जाता है, मतलब उस दिन एग्ज़ाम आपका कंडक्ट लगभग हो ही जाता है। भले ही आपकी जॉइनिंग लेट हो, भले ही आपके और प्रोसेसेस, आपके टाइपिंग, आपके डिस्क्रिप्टिव कॉपीज़ की चेकिंग, ये सब लेट हो, वो सब तो चलता रहेगा। बात वही है, या तो एग्ज़ाम ये टाइम पे कंडक्ट करवा लें और जॉइनिंग लेट कर दें, या फिर आपके एग्ज़ाम टाइम पे कंडक्ट ना करवाएं और जॉइनिंग आपकी फ़ास्ट करवा दें। बात वही है, जितना इन्होंने डिले करना था उतना कर देंगे। लेकिन अभी हम जो बात करते हैं वो एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करते हैं कि एग्ज़ाम टाइम पे होंगे या नहीं होंगे। अगर बाकी एग्ज़ाम आपके टाइम पे कंडक्ट होंगे तो आप अभी एक्सपेक्ट करिएगा कि आप ये जो एग्ज़ाम है आपके अगस्त में, ये एचएसएससी मिड ऑफ अगस्त में जो सीएचएसएल के पेंडिंग एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा लेगी। और सीजीएल का भी आप एक्सपेक्ट करिएगा यही सीएचएसएल के जैसे कंप्लीट हुए सितंबर फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम जो है वो ये कंडक्ट करवा लेंगे, सीजीएल के भी 2020 के। तो आपको आगे सोचना ही नहीं है कि अक्टूबर में चला जाएगा और ज़्यादा लेट चला जाएगा, इतना आपको नहीं सोचना है। आप 2 से ढाई महीने का टाइम जो है वो अपना सेट कर दीजिए, उसी के हिसाब से तैयारी कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। जिन लोगों का अभी तक प्री भी क्लियर नहीं हुआ है 2-3 अटैम्प्ट के बाद, उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लास्ट अटैम्प्ट दे रहे हो तो बड़े अपने दिल से, बड़ी अच्छे तरीके से ये अटैम्प्ट जो है वो दीजिए और अपनी तैयारी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कीजिए। ऐसे अब खाली कुछ पढ़ के आप तैयारी मत कीजिए, वरना उसका कोई फ़ायदा नहीं है। या फिर आप कोई और सिंपल एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए, या फिर कोई और प्राइवेट जॉब जो है वो आप देख लीजिए। मेरे ऐसे कई फ्रेंड हैं जो कि एचएसएससी और एसएससी की प्रिपरेशन करते करते अब वो कुरियर सर्विस में जो है वो लग गए हैं, डिलीवरी वगैरह में लग गए हैं और 12 से 13 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। तो ठीक है उनके लिए, अगर इनके भरोसे पड़े रहते तो अभी तक शायद उनको इतना भी ना मिलता।
तो अपने एरिया में ही जॉब कर रहे हैं तो ये भी एक उन लोगों के लिए बेनिफिट है। तो मतलब कुछ भी है प्राइवेट, आप अच्छी जॉब कहीं देख लीजिएगा। अगर आपका प्री भी अभी तक कभी क्लियर नहीं हुआ आज तक, तो आप इसमें टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट मत करिएगा। जिन लोगों को भी 28+ एज हो गई है और अभी भी SSC की वो तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम उनके क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो मैं उन लोगों को सजेस्ट यही करूँगा कि कुछ और कर लीजिए। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आपकी लाइफ है। और एग्ज़ाम का मैंने जैसे आपको बता ही दिया कि 2-3 एग्ज़ाम हैं, कंडक्ट होने शुरू हो जाएंगे। और आपका जो शेड्यूल है आप अपना 2 से ढाई महीने का ही बना के रखिएगा इसी के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद जो है वो एक्सपेक्ट कितना भी चला जाए उसकी ज़रूरत नहीं है कि कितना आगे जाके ये एक्सटेंड होगा, लेकिन आप अगस्त के हिसाब से अपनी तैयारी जो है वो 2 से ढाई महीने अपनी बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन कीजिए। जिसने अभी तक भी शुरू नहीं की है वो अब कर लो यार। अभी भी शुरू करोगे तो भी आप जो है वो एक अच्छी जो प्रिपरेशन है वो कर पाओगे, टक्कर देने लायक जो है वो कर पाओगे। ऑलरेडी कितने सारे जो चैनल हैं वो बने हुए हैं जो प्रिपरेशन करवाते हैं। मेन तो आपको बुक्स पे ही और प्रैक्टिस पे ही और मॉक टेस्ट पे ही जो है वो फोकस करना है। तो आज की वीडियो में मैं बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और इसके बाद में एक टाइपिंग से रिलेटेड एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल आया है, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को सुनाऊँगा पढ़ के। तो पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।